नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के लिए कहा जाता है कि बहन जी किसी से नहीं मिलती हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। उस वीडियो के अंदर बहन जी ने तमाम देश के लोगों को चौंका दिया। आप पहले गाड़ियों का काफिला देख रहे होंगे, मेरे टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। बहन जी का काफिला पूरे लश्कर के साथ निकला और बहन जी एक जाके दरवाजे पे रुक गई। आप देखेंगे दरवाजा का महल जैसा लग रहा है। लेकिन ये किसके घर पर पहुंची? बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। सोशल मीडिया पे बड़ी ताकत से ये वीडियो वायरल हो रहा है और हम आपको बता दें कि बहन जी से मिलने बड़े बड़े नेता तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा जब बहन जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था तो सोनिया गांधी स्वयं मिलने गई थी, अखिलेश यादव स्वयं मिलने गए थे। आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव का फोटो देख सकते हैं, सोनिया गांधी का फोटो भी आप देख सकते हैं। तो बहन जी किसी से मिलने नहीं जानती है, लेकिन बहन जी वहां पर जरूर जाती हैं जहां पर बहन जी को लगता है कि यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो बहन जी का है और बहन जी ने यहाँ पर आपने देखा कि पूरे लश्कर के साथ बहन जी जाती हैं, निकलती हैं सड़कों पर। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसका एक कारण है कि बहन जी अपने इकलौते विधायक उमा शंकर जी के घर पर पहुंचती हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के लिए बताया जाता है कि बहन जी बहुत सख्त दिल की हैं, पर सख्त दिल की नहीं है। बहन जी जो हैं वो बहुत नरम दिल की हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर इंदु चौधरी ने चुनाव लड़ा था। जो लोग बोलते थे कि बहन जी पैसे लेती हैं, तो डॉक्टर इंदु चौधरी ने बता दिया कि उन्होंने किसी को भी पैसा नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि शंभू सिंह जो नेशनल दस्तक चलाते हैं उनसे उन्होंने भी चुनाव लड़ा बिहार से, पर बहन जी ने उनसे भी कोई पैसा नहीं लिया है। ये जो आरोप लगाए जाते हैं बहन जी के ऊपर, ये बेबुनियाद होते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पहुंची उमाशंकर जी के यहाँ पर। उसका एक कारण था कि उमाशंकर जी की हालत थोड़ी ख़राब है, यानी कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको जो है कैंसर हो गया है। और यही देखने बहन जी पारिवारिक तरीके से उनके घर पर पहुंची। आप देखेंगे पीली टी शर्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि उमाशंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और उन्होंने स्वागत करा। और बहन जी की उम्मीद नहीं थी कि बहन जी पहुंचेंगी और उमाशंकर को भी नहीं पता चला। फिर फटाफट से आनन फानन के अंदर उमाशंकर जी को जैसे ही पता चला तत्काल के अंदर गेट पर पहुंचे। बहन जी ने सरप्राइजली विजिट करा कि उमाशंकर जी से मिलकर आना है। तो बहन जी को जहां ज़रूरत लगती है वहां पर पहुंचती हैं। आपने देखा होगा बहन जी सहारनपुर में भी पहुंची थी और बहन जी ने अभी मथुरा के ऊपर सबसे पहले जो कार्रवाई हुई थी, दो बेटियों की शादी नहीं हुई थी, वहां पे भी अपना प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर भेजा था। तो बहन जी सब पूरे देश के ऊपर खबर रखती हैं कि कहाँ पर उनको क्या करना होता है। लेकिन बहन जी को कहते हैं कि हमें तो जो भी मिले बेवफा मिले। तो आप समझिए कि बहन जी को जो है परेशान करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। सोशल मीडिया आप देखिए, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, बहन जी के खिलाफत में ही वीडियो दिखाता है। बीएसपी हमेशा दिखाया जाता है कि बीजेपी की बी टीम दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता है कि बहन जी ने किस तरीके से बीजेपी की खिंचाई करी, बीजेपी के खिलाफ बहन जी यहाँ पर बोली। तो बहन जी का सख्त रुख भी होता है, लेकिन बहन जी के नरम रुख की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप समझिए कि किशोर पगला को भी बहन जी ने टिकट देने का काम किया था, जो बहन जी के यहाँ पे ढोलक और तबला बजाया करते थे, मंच पर बजाया करते थे। तो बहन जी ने बहुत सारे लोगों को ताकत देने का काम किया है। बसपा के नेताओं की कितनी कदर होती है आप समझिए। अगर वो गलती से पार्टी छोड़ने की बात भी करते हैं तो तमाम पार्टी के लोग, संगठन के लोग ललायत हो जाते हैं उनको बुलाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र चल रहा है और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उमा शंकर जी का हालचाल लेने के लिए तमाम विधायकों का मंडल था, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल ने, उन्होंने सबने अभिवादन करा और टीवी स्क्रीन पर वो लाइव जुड़े। और ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से किसी विधायक को इस तरीके से लाइव दिखाया जाए। तो सभी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करी है। तो ये बसपा के नेता हैं, बसपा के नेताओं की ताकत एक अलग होती है। उसका एक कारण था, जब उमाशंकर जी अकेले जीते थे तो उनको तमाम पार्टियों के लिए ऑफर आए थे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। लेकिन वो इकलौते नेता ऐसे थे जो बहन जी के साथ खड़े रहे। और सिर्फ जब वो पहली बार विधानसभा के अंदर गए थे तो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, आइए इकलौता नेता आए हैं, इस तरीके से उनका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन उनको मजाक की कोई परवाह नहीं रही। उन्होंने बहुत ताकत से अभिवादन किया और बहन जी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी नेता की वजह से आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो उनके शब्दावली बहुत अच्छी होती है, भाषा शैली बहुत अच्छी होती है उमाशंकर जी की। और उमाशंकर जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम परिवारों की करीबन 350
परिवारों की शादी भी करवाई थी। ये रिकॉर्ड में बताया जाता है, ऐसा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। तो इस तरीके के व्यक्ति हैं, बहुत नरम दिल व्यक्ति हैं। और साथियों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बहन जी किसी से मिलने नहीं जाती हैं, लेकिन बहन जी को जैसे ही पता चला कि उनके नेता बीमार हैं तो वह उनसे मिलने घर तक भी पहुंची। जबकि मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे बड़े पदाधिकारियों से बातचीत होती है तो वो ये भी बताते हैं कि बहन जी 2 बजे 3 बजे कभी भी फ़ोन करके हमें दिशा निर्देश दे देती हैं। तो आप समझिए कि बहन जी समाज के प्रति कितना समर्पण रखती हैं। जैसे ही बहन जी को पता चला कि उमाशंकर जी को कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके घर पर पहुंची और उनके परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए बहन जी ने उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। और उमाशंकर जी ने भी एक ट्वीट लिखा करा है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है, हमारी अभिभावक एवं बहुजन समाज पार्टी की मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमारे आवास पर आकर स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं जल्द स्वस्थ होने की आशीर्वाद भी दिया। आदरणीय बहन जी के आत्मीय प्यार और आशीर्वाद के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार करता हूँ। बताया जाता है कि उमाशंकर जी के यहाँ पे करीबन 1 से 2 घंटे बहन जी रुकी और बहुत अच्छे से पारिवारिक बातचीत हुई। आगे की रणनीतियों पर भी बहन जी ने बात करी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जब एंट्री कर रही थी तब कितना लश्कर था, और बहन जी जब बाहर निकल रही हैं तो उमाशंकर जी भी उनको छोड़ने आए हैं द्वार तक, गेट तक। और ये प्रेम जो है वह एक अपने आदरणीय नेता के लिए हमेशा हर नेता के मन में दिल में होता है कि उनका एक बड़ा नेता उनके घर पर पहुंचा है। और उमाशंकर जी का जो ट्वीट आया था उसके अंदर इमोजी भी उन्होंने बनाई थी, तो वो रोते हुए अभिवादन ही कर रहे थे बहन जी का कि आप मेरे घर पर आई हैं। शब्दों की कुछ भाषा होती है जो दिल से दिल को समझे जाते हैं, और कई बार तो आप ये समझिए कि आप बोलते रहेंगे तब भी समझेंगे नहीं। और उमाशंकर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उन बहन जी उनके घर पर आएंगी, लेकिन बहन जी ने सरप्राइज विजिट करा और वह वहाँ पर पहुँची और अपना आशीर्वाद उस परिवार को दिया और उनको बताया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं हर सुख दुख की घड़ी के अंदर। तो बहन जी की ये ताकत है जो बहन जी किसी के लिए भी हमेशा सोचती हैं। उनकी सभाओं के अंदर, बहन जी की सभाओं के अंदर मैं जब एक गया हुआ था तो उनको कवरेज कर रहा था, तो कवरेज करते हुए मैंने बहन जी ने एक बात बोली थी। बहन जी ने बोला था कि मैं एक एक एट्रोसिटी नहीं हटा सकती हूँ, मैं पूरे प्रदेश की एट्रोसिटी हटा सकती हूँ। तो आप समझिए, आप ये समझ सकते हैं कि बहन जी के शासनकाल के अंदर किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था। वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुआ करते थे, कोई भी इस तरीके की घोड़ी पे चढ़ने को नहीं रोका जाता था, मूछें रखने पे नहीं विवाद होता था, छोटा सा बच्चा पानी मटके से पीता था तो उसको नहीं रोका जाता था। यानी कि आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट था कि थानों के अंदर एक किसान भी जाता था और बड़ी ताकत से वह अपनी बात को लिखवा कर आता था, यानी कि एफआईआर लॉन्च करवा के आता था, और दरोगा को भी वह एफआईआर लिखनी पड़ती थी, क्योंकि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त था। और यकीन मानिए कि जितने भी आज बहुजन समाज के जितने भी मूँछों पे ताव मारने वाले लोग हैं, वह भी आज बहन जी के रसूख की वजह से ही अपनी बात को बोल पाते हैं। अगर बहन जी का आशीष नहीं होता तो यह लोग शायद मूँछों पे हाथ मारने लायक भी नहीं रहते। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो ताकत है, और बहन जी ने वो काम कर दिखाया है। लोग अभी भी अपेक्षाएं बहुत रखते हैं बहन जी का। आप समझिए कि बहन जी का अगर यही कार्य है, बहन जी इसी तरीके से सड़कों पर लोगों से मिलती रही तो 2027 का जो चुनाव होगा वो बहुजन समाज पार्टी के हित में नज़र होगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनके एक इशारे पर वोट और परसेंटेज ट्रांसफ़र भी हो जाता है। किसी के आने किसी के चले जाने से बसपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जिससे तमाम पार्टियां घबराती हैं और डरती हैं। और आप समझिए कि बहन जी के बारे में कोई भी शीर्ष नेतृत्व के नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे वह समाजवादी का हो या किसी और पार्टी का हो, वह भी बोलते हुए 10 बार सोचता है। बाकियों की मैं बात नहीं करूंगा, वह अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बात करते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि किसी महिला के लिए कोई भी शब्द बोलते हुए आपको गरिमा में रहकर बात करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगता है? वीडियो के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी इस वीडियो के लिए क्या राय है वह भी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में।
धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।